हेलो दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स लाइफ में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे अपने आने वाले एग्जामों में के लिए। तो बच्चों, इसके पहले हम जो बात कर रहे थे वो बात क्या कर रहे थे कि अगर हमारे पास कहीं पर 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में है और इनको हम 10 की पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते थे? नंबर ऑफ डिजिट। तो आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो बात क्या करने वाले हैं कि अगर हमारे पास डिजिट दिए हों, क्या हो, डिजिट दिए हों, तो जब डिजिट दिए रहते हैं जैसे 3, 4, 5, 6 इस प्रकार के हमारे पास अगर डिजिट दिए हुए हैं और इनसे कह दे बच्चों कि हमको 3 अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो इस टाइप की संख्याएं बनानी है, सम बनानी है, विषम बनानी, इवन नंबर बनाने हैं, ऑड नंबर बनाने हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, वो नंबर कितने बनेंगे, ये सब चीज आज पढ़ने वाले हैं। तो निकालेंगे आज हम कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं किसी भी अंक का यूज करके, या किसी अंक को फिक्स कर दिया जाए तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा आप लोगों को पता है कि क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ ना कुछ मोटिवेशनल एक क्वेट्स जरूर होता है, तो उसका इंतजार होगा बेसब्री से, तो जरूर होगा। ठीक है, सभी लोग आ जाएं, बस होने वाला ही है। तो जो आज का मोटिवेशनल क्वेट्स है वो क्या है? होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निखरते रहिए, सूरज की तरह निखरते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही पर चलते रहिए। तो बच्चों, करना क्या है? रुकना नहीं है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमको डेली पढ़ना है, और जब डेली पढ़ते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा हमको तैयार होगा। तो चलो आगे हम बात करते हैं आज अपने टॉपिक पे। तो अपना जो टॉपिक है आज का वो है कि अगर हमको डिजिट दिए रहे तो नंबर कैसे निकालेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट पहले सीखते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास हमको इतना तो मालूम है कि अगर क्वेश्चन में कभी कभी क्या कहते हैं कि वो अंक नहीं दिए रहते हैं। कुछ में तो अंक दिए रहेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में अंक नहीं दिए रहते हैं। तो हमको पता है कि जो हमारे पास अंक होते हैं वो कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 अंक होते हैं। तो हम किसी भी संख्या को इन 9 अंकों में से किसी ना किसी अंक का यूज करके बनाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में जब दिया रहेगा कि इन अंकों का यूज करके तुमको बनाना है, तो हमको केवल वही अंक लेना है। क्या करना है? वही अंक लेना है। और यहां पर एक चीज और ध्यान देना है, जैसे हमारे पास कह दें कि कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, उसमें एक चीज होगा, अंकों का रिपीटेशन होगा। मतलब एक अंक एक से अधिक बार यूज भी हो सकता है और कोई भी अंक एक से अधिक बार यूज नहीं हो सकता है। वो क्वेश्चन में दिए रहेगा कि रिपीटेशन हो रहा है कि रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जैसे मान लिया हमको 3 अंकों की कोई संख्या बनानी है, अब हो सकता है वो 333 ही हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जिनमें अंक रिपीट किए जा सकते हैं, ठीक है, ये कौन सी होंगी? जिनमें अंक एक ही अंक बार बार आ जाए। हो सकता है एक अंक 2 बार आए, हो सकता है एक अंक एक ही बार आए। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हो जिनमें रिपीटेशन अलाउ हो सकता है, और कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। जैसे मान लिए लिखना है हमको 1, 2, 3, ये भी संख्या 3 अंकों की है, लेकिन इसके तीनों डिफरेंट डिजिट जो है क्या है? डिफरेंट। तो और हाँ, जैसे ही कहेंगे हमको कि इवन नंबर निकालना है, तो हमको पता है बच्चों कि जो सम संख्याएं होती हैं, अब आगे कुछ भी लिखा हो लेकिन उनका लास्ट अंक क्या होगा? अगर कह रहे हैं कि संख्याएं कैसी हैं? सम है, तो 2 अंकों की है, 3 अंकों की है, 4 अंकों की है, जितने भी अंकों की होंगी। लेकिन हमको इतना तो जरूर मालूम है कि जो सम संख्या होती है उनके लास्ट अंक या तो 0 होंगे, या तो 2 होंगे,
या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। ऐसे ही अगर कह दें कि संख्याएं निकालनी है, विषम संख्याएं निकालनी है, तो जैसे ही बात करेंगे किसकी बच्चों, विषम की, तो आगे कुछ भी हो लेकिन जो लास्ट अंक होगा वो क्या होगा, या तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। यहाँ पर 2, 4, 6, 0 ये नहीं आ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम 1, 3, 5, 7, 9 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको संख्याएं कैसी बनानी है, सम। फिर कुछ क्वेश्चन में कहेंगे कि इन स्थानों पे यही अंक हमें रखना है, कि जैसे कह दें कि कोई संख्या है 3 अंकों की, जिसमें दूसरा अंक जो है वो 3 है हो सकता है, या 3, 4, 5 में से कुछ रखा जा सकता है, तो उसको हम फिक्स करेंगे। और एक चीज और ध्यान देना है कि कभी भी अगर अंकों में 0 दिया है, तो अगर संख्या 3 अंकों की कह रहे हैं, तो जब हम संख्या 3 अंकों की बनाएंगे बच्चों, तो मान लिया कि अगर हम शुरुआत में 0 लिख दिए और लास्ट में 3 और 4 लिखें, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 0, 3, 4। लेकिन ये संख्या कितने की हुई, 3 अंकों की कि 2 अंकों की, कितने की, अरे 3 की नहीं है, कितने की होगी भाई, हमारे पास 34 से तो लिखा हुआ है, 34 से तो लिखा हुआ है। तो 0 को कभी भी प्रथम स्थान पे नहीं भरा जा सकता है, ठीक है। 0 को कभी फर्स्ट बॉक्स में फिल नहीं कर सकते हैं। अगर 0 को हमने फर्स्ट बॉक्स में फिल कर दिया, तो वो संख्या हमारे पास जितने अंकों की कहेंगे उतने अंकों की नहीं मिलेगी। अगर 3 अंकों की कहेंगे तो संख्या 3 डिजिट की नहीं होगी, ठीक है। जो भी नंबर हमारे पास 3 डिजिट का नहीं होगा। अगर 4 का कह रहे हैं तो शुरुआत में अगर 0 रख दिया है तो 4 डिजिट की नहीं होगी। लेकिन हाँ, फर्स्ट बॉक्स के अलावा किसी भी बॉक्स में हम 0 को फिल कर सकते हैं। जैसे यही संख्या मान लिया हमारे पास है 3 अंकों की है, अब फर्स्ट में 1 फिल कर दो, बाकी 0 जो है दोनों स्थान पे फिल कर दो, या 1, 0, 2 फिल कर दो। जब भी संख्या कितने अंकों की है बच्चों, 3 अंकों की है। तो याद रखना 1, 0 जो है, 0 को हम प्रथम बॉक्स में फर्स्ट बॉक्स में नहीं रख सकते हैं। जब फर्स्ट बॉक्स में नहीं रख सकते हैं तो फर्स्ट बॉक्स को इनमें से 0 को हटाने बाद जितने डिजिट होंगे उनका किसी न किसी का यूज करेंगे। तो समझ में आया इतना कि नहीं कॉन्सेप्ट भाई। सम संख्याएं होंगी तो लास्ट में हम 0, 2, 4, 6, 8 रखेंगे, इनमें से किसी न किसी अंक का यूज करेंगे। अगर विषम संख्याएं कह रहे हैं तो 1, 3, 5, 7, 9 में से किसी न किसी अंक का यूज करेंगे। और अगर संख्या 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक कुछ भी कह रहे हैं तो हम प्रथम स्थान पे 0 को रखने वाले नहीं है, क्योंकि अगर 0 प्रथम स्थान पर रख दिया गया तो वो संख्या 1 अंक कम प्राप्त होगी जितना पूछेंगे, ठीक। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे लगाएंगे तो वो हम देखते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास डिजिट है, मान लिया कुछ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लिया कि जो अंक हैं डिजिट 2, 3, 4, 5, 8 कह रहे हैं कि अंकों 2, 3, 4, 5, 8 का प्रयोग करके, कितने का, 2, 3, 4, 5, 8 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितने की, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव न हो, एक वर्ड और जोड़ लेना, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। मतलब डिजिट का रिपीटेशन हम नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं कि डिजिट 2, 3, 4, 5 और 8 का यूज करके ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जिनमें डिजिट का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, डिजिट का रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब इसी में दूसरा पार्ट अगर एक और अब जोड़ लें, मान लिया टोटल पहला क्या था, कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, दूसरा इसी में कर दें कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, और तीसरा कर दें
कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 3 क्वेश्चन कर लो बच्चों, ठीक है। पहला क्या है कि अंकों 2, 3, 4, 5, 8 का यूज करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है नहीं है, ठीक है। अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। बाकी सारी कंडीशन वही है, केवल हम एक बार सम संख्याएं बनाएंगे, एक बार विषम। मतलब अंकों 2, 3, 4, 5, 8 का यूज करके 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यहां बीच में एक बार क्या किया जाए, सम कर लिया जाए, एक बार बीच में विषम कर लिया जाए। तो कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। अब इसी में कभी कभी यहां यह कह देंगे कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, तो उसको भी देखेंगे। चलो पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो कितनी संख्याएं मतलब उसमें सम भी आएंगी, विषम भी आएंगी। तो जो कुल नंबर मिलेंगे बच्चों, जो कुल संख्याएं होंगी, सबसे पहला काम तुम देखेंगे कितने अंकों की, 3 अंकों की। तो सबसे पहला काम करना है कि एक तुमको 3 बॉक्स बना लेने। क्या करना है, 3 बॉक्स बना लेने। जैसे हम 3 बॉक्स बनाएंगे, अब हमारे पास जो अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की संख्या कितनी है, 5। तो उन 5 अंकों में से हम किसी ना किसी अंक का यहां पर यूज करेंगे। तो उन 5 अंकों में से जब किसी ना किसी अंक का यूज करेंगे, लेकिन एक चीज और कह रहे हैं कि एक अंक का जिस बार यूज कर लेंगे दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। अगर हमने 2 को पहले बॉक्स में लिख दिया तो दूसरी संख्या बनाने के लिए 2 का यूज सेकंड बॉक्स में 2 का यूज नहीं कर सकते। थर्ड सेकंड बॉक्स में अब इन चारों में से किसी न का यूज करना होगा। तो पहले बॉक्स को भरने के कितने ढंग होंगे। अब देखो पहले बॉक्स में मान लिया कि हमारे पास टोटल कितनी 3 चेयर पड़ी हुई है बच्चों, कितनी 3 चेयर है, ठीक है 3 चेयर है और 5 पर्सन है, 5 आदमी है, ठीक है। क्या है, 3 चेयर पड़ी हुई है और 5 आदमी है। तो जब 3 चेयर पड़ी हुई है तो जो पहली चेयर है, ठीक है, मान लिया किसी व्यक्ति को बुलाया गया कि आओ भाई बैठो आके इस पे, तो वो 5 आदमियों से, ठीक है, पहली चेयर में देखो कौन कौन बैठ सकता है। मान लिया रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, ठीक है, सौरभ, या फिर मान लो कुछ मान लो प्रतुल, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास 5 पर्सन है और हमारे पास 3 चेयर पड़ी हुई है, तो करना क्या है, पहली चेयर में बैठाना है। पहली चेयर में भाई हो सकता है कि रमेश आके बैठ जाए, या सुरेश आके बैठ जाए, या महेश आकर बैठे, या दिनेश आकर बैठे, या प्रदीप आकर, या प्रतुल जो भी है वो आकर बैठे। तो भाई पहली चेयर में बैठने के लिए 5 लोग रेडी हैं, तो उन 5 में से कोई ना कोई तो बैठेगा ही। क्या होगा, कोई ना कोई तो बैठेगा ही। तो जब 5 में से कोई ना कोई बैठेगा तो पहली चेयर को भरने के या पहली चेयर में व्यक्तियों के बैठने के कितने तरीके होंगे, 5। तो वैसे अगर हमारे पास 5 अंक है तो इन 5 अंकों में से पहले बॉक्स को भरने के उन 5 में से किसी ना किसी अंक का तो यूज करेंगे। तो इसको भरने के कितने ढंग होंगे, 5। अब जब मान लिया रमेश आके इसमें बैठ गए, अब दूसरी चेयर में भाई बचा कौन, सुरेश, महेश, दिनेश, प्रदीप। तो इनमें से सुरेश, रमेश तो बैठ चुके हैं, तो इन चारों में से अब हो सकता है सुरेश यहां बैठे आकर, या महेश आए, या दिनेश आए, या प्रदीप आए, ठीक है। तो इन चारों में से कोई ना कोई यहां पर भी बैठेगा। तो जब सेकंड चेयर में बैठा ना तो यहां 4 लोगों को बैठने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो वैसे ही सेकंड की चेयर को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ढंग होंगे, 4। तो वैसे ही अगर 5 अंक हैं और द्वितीय बॉक्स को फिल करना है, सेकंड बॉक्स को फिल करना है, तो सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए कितने तरीके होंगे, 4। मान लीजिए यहां इन 5 अंकों में से किसी ना किसी अंक का यूज कर लिया तो बचे कितने, 4। अब एक लोग फिर यहां बैठ गए, मान लिया आपकी हमारे पास जो है वो कौन बैठ गया है, दीप नेस यहां बैठ चुके हैं।
अब जो 3 लोग बचे हैं तो ये तीनों लोग इंतजार किसका करेंगे? थर्ड वाली चेयर का। तो इसमें थर्ड वाली चेयर को बैठाने के कितने तरीके हैं भाई? 3 में से कोई ना कोई तो बैठेगा ही, बाकी 2 लोग अपना खड़े रहेंगे। तो यहां भरने के कितने ढंग होंगे? 3। तो पहले बॉक्स को 5 में से कोई ना कोई संख्या का यूज करेंगे, जिस संख्या का यूज कर लेंगे क्योंकि यहां पुनरावृत्ति संभव नहीं है, ठीक है। फिर दूसरे बॉक्स में उस संख्या का यूज नहीं करना है तो एक संख्या होगी कम, तो दूसरे बॉक्स को भरने के हुए ढंग कितने? 4, और तीसरे बॉक्स को ऐसे ही हो गए 3। तो 3 अंकों की कुल जो संख्या बनने वाली है वो कितने बनेंगे? तो 3 अंकों की कुल संख्या आ जाएंगी, 3 अंकों की जो कुल संख्या आएंगी सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएंगे तुम्हारे पास कितने नंबर बच्चों? 60 नंबर। ठीक है, कितने नंबर बनेंगे? 60 नंबर बनेंगे टोटल हमारे पास। अब जब 60 नंबर ये मिल गए, इसके बाद दूसरा, एक बार सम संख्याएं बनानी, एक बार विषम। तो ये तो अभी पहला पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सम संख्याएं कितने बनेंगी? क्या चीज? सम संख्याएं। ठीक, अब जब सम संख्याएं बनानी है 3 अंकों की ही, तो 3 बॉक्स हमने फिर से बनाया। अब हमको पता है कि ये जो 2 3 5 8 हैं, 2 3 4 5 8 हैं, इनमें से 2 4 8 ये दोनों कैसे नंबर है हमारे पास? इवन नंबर है, सम संख्या है। तो ये 3 जब सम संख्याएं हैं और सम संख्याएं बनानी है तो इसका मतलब लास्ट में या तो हम 2 रखेंगे, या तो 4 रखेंगे, या तो 8 रखेंगे। तो इन तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे लास्ट वाले बॉक्स में। तो यहां सबसे पहले हमको लास्ट वाला बॉक्स फिल करना है। तो लास्ट वाले बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके हो गए? 3। जैसे ही लास्ट वाले बॉक्स को फिल करने के 3 तरीके हुए, तो अब बची 4 संख्याएं। 4 में से किसी ना किसी का यहां यूज करना है, तो इसके हो गए 4 तरीके। फिर बची 3 संख्याएं, उन 3 में से किसी एक का यूज यहां कर लेंगे। इसमें भी रिपीटेशन अलाउ है? रिपीटेशन क्या है? अलाउ नहीं है। तो जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो कुल ढंग कितने आ गए? अर्थात कुल संख्याएं जो होंगी वो 4 3 12, 12 3 36। ऐसे तीसरा पार्ट कर रहा है कि कुल विषम संख्याएं कितनी होंगी? कुल विषम संख्याएं, तो जो कुल विषम है वो कितनी होंगी? फिर से 3 बॉक्स बनाओ बच्चों। क्या किया? 3 बॉक्स बना रहे हैं। अब विषम, इसका मतलब हमको लास्ट में 3 या 5 का ही यूज कर सकते हैं। ये कैसे नंबर है हमारे पास? ऑड नंबर है। तो जब 3 और 5 ऑड नंबर है तो लास्ट बॉक्स में भरने के कितने ढंग होंगे? 2 ढंग होंगे। तो लास्ट बॉक्स को फिल करने के 2 ढंग हुए। अब बची कितनी संख्या है भाई? टोटल 5 थी, तो 5 में से 4 बची, तो इसको भरने के 4 ढंग, इसको भरने के 3 ढंग। तो कुल संख्याएं कितनी आ जाएंगी? जो कुल संख्याएं होंगी वो आ जाएंगे हमारे पास 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये आ गई कुल विषम संख्याएं। तो समझ में आया है? तो समझ में आया तो जल्दी से नोट करें, अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मान लिया कि हमारे पास अंकों 0 3 5 7 और 8, 0 3 5 7 और 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की 0 3 5 7 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ऐसे इसमें हम सम और विषम भी कर सकते हैं। पहले कंडीशन क्या दी है? रिपीटेशन एक बार अलाउ है, एक बार रिपीटेशन अलाउ नहीं है। एक बार पुनरावृत्ति
क्या है, संभव है। सेकंड कंडीशन मान लिया, बी पार्ट, पुनरावृत्ति संभव नहीं है। अब संख्याएं कितने अंकों की बनानी है, 4 अंकों की। तो बच्चों बॉक्स कितने बनाने होंगे, 4, 1 2 3 4। अब यहां ये नहीं कह रहे हैं कि सम है कि विषम है, कुल मिला के टोटल संख्याएं बनानी है। तो जब कुल संख्याएं बनानी है तो देखो हमारे पास डिजिट कितने हुए, 5। तो पहले बॉक्स को कितने तरीके होंगे, 5? नहीं, 5 नहीं होने वाले। क्यों नहीं होंगे 5? कि अगर हम प्रथम बॉक्स में या पहले बॉक्स में 0 को फिल कर देंगे तो संख्या 4 अंकों की नहीं, कितने बन जाएगी, 3 अंकों की। तो इसलिए पहले बॉक्स में 0 को नहीं रखा जा सकता है। तो जब पहले बॉक्स में 0 को नहीं रख सकते हैं तो पहले बॉक्स में भरने के तरीके होंगे 4। तो पहले बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके हो गए, 4। फिर अब दूसरे बॉक्स में 0 को रख सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ है। तो दूसरे बॉक्स में हम चाहे 0 लिखें, चाहे 3 लिखें, या 5 लिखें, या 7 लिखें, या 8 लिखें, किसी ना किसी अंक का यूज करना है, या उसी अंक का यूज करें जिसका पहले में कर चुके हैं। तो दूसरे बॉक्स को भरने के 5 तरीके, तीसरे को भी 5, चौथे की भी 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पुनरावृत्ति संभव है, कोई भी अंक एक से अधिक बार यूज हो सकता है। तो कुल संख्याएं कितनी आ जाएंगी, कुल संख्याएं जो होंगी कितनी आ जाएंगी, 5 को 20, 20 पंचे 100, 500। कितनी होंगी, 500। सेकंड पार्ट कह रहा है कि यही पुनरावृत्ति संभव नहीं है। तो जब पुनरावृत्ति संभव नहीं है तो बच्चों देखो कितने बनने वाले हैं। पहले बॉक्स को तो हम 4 ही तरीके से भरेंगे, क्योंकि अगर 0 भर दिया तो वो संख्या 4 अंकों की नहीं होगी। तो इसलिए पहले बॉक्स को भरने के कुल ढंग कितने हुए दोस्तों, 4। अब दूसरे बॉक्स को भरने के कितने तरीके होंगे, क्योंकि कोई ना कोई अंक तो हमने पहले बॉक्स में यूज कर लिया है, उस अंक का यूज दूसरे बॉक्स में अब नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे बॉक्स को भरने के, मान लिया अगर 8 यूज कर चुके तो बचे कितने, 4। तो दूसरे बॉक्स को भरने के 4 तरीके। फिर किसी ना किसी अंक का फिर से यूज किया है, मान लिया 5 यूज कर लिया, तो 5 और 8 दोबारा नहीं लिखा जा सकता है। तो फिर यहां 3 तरीके, फिर 2 तरीके। तो कुल संख्याएं कितनी बनेंगी दोस्तों, तो जो कुल संख्याएं आ जाएंगी वो आ जाएंगी हमारे पास, जो कुल संख्याएं होंगी वो कितनी आ जाएंगी, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 2 जा 96। ठीक है, कितने आ जाएंगी, 96 आ जाएंगी। तो जब 96 आ जाएंगे तो हमारे पास कुल संख्याएं कितनी मिली, जिनकी पुनरावृत्ति क्या हो रही है, नहीं हो रही है अंकों की। तो टोटल कितनी आ रही हैं, 96 संख्याएं आ रही हैं। तो दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन को राइट करें। हो गया, अब 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है और आंसर बताना है कितना आएगा। अगला क्वेश्चन है अंकों, इसको लगा के आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अंकों 3 4 5 6 और 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। जबकि नंबर 1 पुनरावृत्ति संभव हो, क्या हो, रिपीटेशन अलाउ हो, पुनरावृत्ति संभव हो।
सेकेंड पार्ट है पुनरावृत्ति संभव ना हो, रिपीटेशन नॉट अलाउ। ठीक है, कह रहे हैं कि डिजिट 3, 4, 5, 6, 7 का यूज करके 3 डिजिट कितने नंबर फॉर्म किए जा सकते हैं, 3 डिजिट कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जबकि रिपीटेशन अलाउ हो और रिपीटेशन अलाउ ना हो। तो ये क्वेश्चन करके लाना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है अंकों 1, 2, 3, 4, 6, 7 कितने 1, 2, 3, 4, 6, 7 का प्रयोग करके अंकों 1, 2, 3, 4, 6, 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। जबकि पुनरावृत्ति संभव नहीं है। क्या है? पुनरावृत्ति संभव नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउ। कितने 3 डिजिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और 7 का यूज करके फॉर्म किए जा सकते हैं जबकि रिपीटेशन नॉट अलाउ। ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउ हो गया। अगला क्वेश्चन, कितने हुए बच्चों? 4 हो गए ना। 5वां क्वेश्चन, आज का जो 5वां क्वेश्चन है चार अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बनाई जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन, 4 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 4 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब अलग क्या है कि हमने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ ऐसे ही अच्छे से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं कि अंक भी नहीं दिए रहेंगे, इवन बनाने हैं कि ऑड नंबर बनाने हैं। तो ये इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने शुरुआत में तुमको बताया कि कभी कभी क्वेश्चन में अंक तो दिए रहेंगे लेकिन कभी कभी अंक नहीं दिए रहेंगे। तो जब अंक नहीं दिए रहेंगे तो हमारे पास 9 अंक है, उनमें से किसी ना किसी अंक का यूज करेंगे। तो हम अंक अपनी तरफ से ले लेते हैं जो हमको मालूम है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमको इन अंकों का प्रयोग करके दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक हम सॉल्व किए दे रहे हैं, दूसरा आप लोग सॉल्व करके लाना। अब देखा जाए तो संख्या 4 अंकों की है, तो हमने 4 बॉक्स बना लिए और कह रहे हैं कि मान लिया 6वां लगा रहे हैं। संख्या विषम होनी चाहिए, तो विषम देखो लास्ट में क्या रखेंगे, या तो 1 रखेंगे, या तो 3 रखेंगे, या तो 5 लिखेंगे, या तो 7 लिखेंगे, या तो 9 लिखेंगे। तो लास्ट बॉक्स को जो भरने के तरीके होंगे कितने होंगे? 5 पहले बॉक्स को भरने के। और हाँ, एक चीज और याद रखना कि जब कुछ ना कहे तो हम मान लेते हैं कि वो रिपीटेशन अलाउ है। क्या है? रिपीटेशन अलाउ है। अब जैसे यहां पर 5 हो गए, यहां पर लास्ट अंक को, लास्ट बॉक्स को भरने के 5 तरीके हुए। पहलों को कितने होंगे? अब एक संख्या यहां एक से अधिक बार यूज
की जा सकती है। तो पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके होने वाले हैं? कितने? 10। कितने होंगे? 10 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जीरो जो है, जीरो को हम पहले बॉक्स में नहीं फिल कर सकते हैं। अगर जीरो को पहले बॉक्स में फिल कर दिया तो संख्या 3 अंकों की मिलेगी, इसलिए जीरो को छोड़कर बचेंगे कितने? 9 अंक। तो पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके होंगे? 9। फिर दूसरे को 10 10, तो 9 अपना 45। आंसर कितना आ जाएगा? 4500 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितनी? 4500 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको तुमको लगा के लाना है। आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा? तो देखा जाए तो इसको भरने के भी 5 तरीके ही होंगे। 1 2 3 4 5 आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो इसको लगा के लाना और आंसर बताना कितना आने वाला है। तो बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और वीडियो को अभी शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जो भी हैं, अधिक से अधिक शेयर करते रहें, जिससे अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों को प्राप्त होते रहें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें।